नमस्कार। बिहार ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव हारने के बाद आरजेडी लगातार बौखलाहट जो है उसकी सामने आ रही है। आपको बता दूं कि आरजेडी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो हार है जहां जहां से 3 उसमें विधानसभाओं का उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये आंकड़े आपको कहीं ना कहीं झकझोर देंगे। तो ट्वीट क्या है, क्या कुछ इसमें बताया गया है, इसी मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आरजेडी का ये ट्वीट क्या कुछ कहता है? देखिए, कहा जाता है ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो राजद की स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है। जिन 3 सीटों की बात कर रहे हैं, इसमें नवीनगर है, अगियाँव है और एक संदेश है। लेकिन राजद को ये भी बताना चाहिए कि बिहार में अगर सबसे ज़्यादा किसी पार्टी को वोट मिला है तो वो है राष्ट्रीय जनता दल। इससे कम भाजपा को वोट मिला है, इससे कम जदयू को भी वोट मिला है, जबकि वो प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ गई हैं। तो इनके पास इस बात का जवाब है क्या? दूसरी बात कि भाजपा को भी अगर देखा जाए, जैसे ये कह रहे हैं कि हमने इतने ही सीटों पे हमको हराया गया या जो भी आरोप लगा रहे हैं, तो भाजपा की बात की जाए तो भाजपा रामगढ़ सीट तो 30 वोट से हार जा रही है, चनपटिया भी वो 37 वोट से हार जा रही है, 100 वोट से भी कई सीटों पे हार उसकी है, 173 पर भी वो हार रही है। तो कई सारी सीटें हैं जो 30 से लेके 173 या 200 वोट तक भाजपा भी हार रही है। लेकिन भाजपा ने कुछ नहीं कहा, चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाया। दूसरी बात कि अगर तेजस्वी को ये लग रहा है कि इसमें कोई बेईमानी हुआ है, तो तेजस्वी को तो अभी ये आंकड़ा ही नहीं पता है कि जो 25 सीटें आई हैं वो सिमट के 9 आ गई होती, क्योंकि 1 से 150-200 के अंतर पे जिस तरह से हार हुई है, तो ये तेजस्वी को पता होना चाहिए कि एक वोट भी चुनाव में मैटर करता है। और भारत के लोकतंत्र में कई ऐसी सीटें हैं जो कि 1-2 वोट से भी उम्मीदवार हार बैठे। तो तेजस्वी यादव आखिर इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, या राजद क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? और देखिए, काउंटिंग के बाद इलेक्टेड जो उम्मीदवार, उनके बाद 45 दिन का समय होता है। वे चुनाव आयोग पास जा सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले जाएं, सीसीटीवी फुटेज ले जाएं या कैमरा से रिकॉर्डिंग करके ले जाएं, जैसे भी करें ये ले जाकर सबूत पेश कर सकते हैं। तेजस्वी के आरोपों पर भी चुनाव आयोग ने यही कहा था कि वो इसको प्रूफ करके बताए। क्या कुछ अगर आपको लग रही है कि दिक्कत या फिर कोई घोटाला इसमें हुआ है तो आप प्रूफ करें, और एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट कर एक बार यही बताने की कोशिश की है। देखिए, एक बात समझना होगा कि आप मैसेज क्या देना चाहते हैं। आप ये ट्वीट करके बिहार की जनता को बता दे रहे हैं कि हमें तुम्हारे जो चुनाव तुमने किया है, तुम्हारे जनमत पे हमें भरोसा नहीं है। हम चाहते थे जीतना, हम चाहते थे सीएम बनना, हम प्रचंड हार गए, हम सीएम नहीं बन पाए, तो बिहार की जनता झूठी है, बिहार की जनता ने गलत लोगों को चुना है। लेकिन देखिए, ये लोकतंत्र है, तेजस्वी के कहने और सोचने से तो तय नहीं होता ना। और तेजस्वी को, मैं वही कह रहा हूँ कि तेजस्वी को जाना चाहिए कोर्ट, चुनाव आयोग जाना चाहिए, बात अपनी रखनी चाहिए। लेकिन आपने देखा पूरे चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव हों या फिर महागठबंधन के इनके अन्य साथी राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते रहे। लगातार चुनाव आयोग ये कहता रहा अफिडेविट दो, जो कुछ कमी हो बताओ। कोर्ट का भी दरवाज़ा खुला था, लेकिन ये तो नहीं गया, इनका एक भी बिल एजेंट तक नहीं गया। पूरा चुनाव हो गया बिहार का, इनको लग रहा था कि हम जीत जाएंगे। उस दौरान कोई मुद्दा नहीं। अब जब हार गए, अब जब नीतीश कुमार ने शपथ ली और ये घर में फुट फुट के रो रहे थे कि मैं सीएम अगर बनता तो मैं वहाँ शपथ लेता नीतीश की जगह, तो अब इनको लग रहा है कि हाथ से तो सब कुछ निकल गया। तो कम से कम जितना अपने जो कोर वोटर जिनको समझते हैं, उनको जितना बरगला सके कि तुम्हारे नेता के साथ बेईमानी हुई है, तुम जिसको वोट दिए थे उस साथ बेईमानी हुई है, तो अब तुम लोग एकजुट हो। और ये कुल मिला जुला देखिए, तो ये कहा जाए तो कोई बहुत ही एक तरह से गलत तरीके से जनता को गुमराह करके, बरगला करके एक
गलत नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, गलत एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं। सर ये वाकई अगर ये गलत है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी या फिर चुनाव आयोग ने ये जो चुनाव करा है उसमें निष्पक्षता नहीं थी, तो 25 सीटें जहां पर ये जीते हैं तो फिर जाहिर है वहां पर भी कुछ गड़बड़ी हुई होगी। जहां एनडीए ही जीती है, बीजेपी जीती है, जेडीयू जीती है, वही कैसे गलत हो सकती है? देखिए, गलती कहीं नहीं हुई है। इनको ये लगता है कि 1 वोट से या 30 वोट से नहीं हरा सकता, लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए, लोकतंत्र में विश्वास होता तो ये शायद बात नहीं कहते। लालू के दौर में जिस तरह से पूरा बैलेट पेपर ही छीन लिया जाता था, लूट लिया जाता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी, तो उनको लगता है चुनाव वैसे ही आज भी होना चाहिए। अब चुनाव ईवीएम के थ्रू हो रहा है, लोग अपनी पसंद से वोट डाल रहे हैं और ईवीएम वो कैद हो जा रहा है। तो अब चूँकि इन्होंने जो दौर देखा है वो दौर आने वाला नहीं है, और इनको ये भी पता है कि जो डेमोग्राफी चेंज करने की विपक्षी पार्टियों ने कोशिश की, उनके नेताओं ने कोशिश की, आज वही विलाप कर रहे हैं और वो डेमोग्राफी चेंज हो नहीं पाई। एसआईआर के माध्यम से कड़ी कार्रवाई हुई और उसके बाद 65 लाख वोटर को निकाल दिया गया। तो भाई घुसपैठियों को लेकर या फिर जो बाहरी मतदाता थे उनको लेकर कार्रवाई हुई तो कुछ गलत तो नहीं हुई, लेकिन उन कार्रवाइयों को भी लगातार ये गलत मान रहे हैं। पवन खेड़ा हो कांग्रेस के या फिर राजद के अन्य नेता या फिर तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो, लगातार यही आरोप लगाते रहे, लेकिन वे भूल गए कि आपके आरोप लगाने से जनता गुमराह नहीं होने वाली है। और जब इनको लगा कि चुनाव के दौरान आरोप लगाते रहे, उसके पहले भी हर यात्रा में, चाहे बिहार अधिकार यात्रा हो चाहे वोटर अधिकार यात्रा हो, उनकी दाल नहीं गली तो और हाथ से कुर्सी निकल गई, तो ये अभी भी चाह रहे हैं कि कम से कम बात के लिए हम कुछ ऐसा शगुफा छोड़ दें जिससे कि एक ऐसा मैंडेट तैयार कर सकें, एक ऐसा नैरेटिव सेट कर सकें। यानी कि जनता में भ्रम फैलाने की जो कोशिश है उसी की ये तैयारी चल रही है। देखिए, ये चूँकि इनके ऊपर जनता का विश्वास नहीं है और इनको ये चीज़ पता चल चुका है, बट ये इसको अंदर रखना चाह रहे हैं और ये बहुत डरे हुए हैं। ये चूँकि देखिए, बिहार की हार, महागठबंधन की जो हार है, उस हार से महागठबंधन हर जगह दरकने लगा है, टूटने लगा है। अब तो उत्तर प्रदेश से भी खबरें आने लगी हैं और पश्चिम बंगाल से भी ममता के डर की खबरें आ रही हैं। तो ये चाह रहे हैं कि वो जो हमारा डर है हमारे अंदर सीमित रहे, लेकिन बाहर हम जनता को बताते रहें कि तुम्हारे नेता को हराया गया है, तुम्हारा नेता जीत रहा था, चुनाव आयोग चोर है या मोदी की गोद में खेल रहा है, इस तरह के नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि बिहार की जनता ने अगर प्रचंड बहुमत से एनडीए को वापस लाई है तो किसी भी गलतफहमी में इनको नहीं रहना चाहिए और ये बैठ के रोए चाहे गिड़गिड़ाएं, अब तो कुछ बदलने वाला नहीं है। और राहुल गांधी पर भी गलत आरोप लगाने के चुनाव आयोग पर एक पत्र जारी किया गया है जिसमें सब कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी है उन्होंने पूरे चुनाव में, ना केवल इस चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने ये कोशिश करी थी, एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी कि चुनाव निष्पक्षता से नहीं होती है, इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी होती है। 272 लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं, सब लोगों ने वो किया। और देखिए, चिंता वाजिब है। लोकतांत्रिक प्रणाली में संवैधानिक संस्थाओं का अगर मान सम्मान न रह जाए, उनकी वैल्यू न रह जाए, तो सब पूरा लोकतंत्र तहस नहस हो सकता है। इस बात को जनता समझ रही है, इंटेलेक्चुअल समझ रहे हैं, वकील समझ रहे हैं, आईएएस वाले समझ रहे हैं, आईपीएस समझ रहे हैं, लेकिन इस बात को विपक्ष नहीं समझ रहा है, राहुल गांधी नहीं समझ रहे हैं। और इनको ये लगता है कि अब तो हमारा पूरा का पूरा ज़मीन खिसका हुआ है, हम अन्य राज्यों में भी बुरी हार हारने वाले हैं, तो कम से कम इन आरोपों के माध्यम से हम किसी तरह से बड़े पैमाने पर, एक तरह से कहा जाए, वोटों की लूट कर सकते हैं तो करें। आप देखिए, 1967 के बाद से देखा जाए तो कांग्रेस कभी भी, एक तरह से कहा जाए कि नॉर्मल वे में चुनाव नहीं जीती। और नॉर्मल, सपोज मान लीजिए कि 1984 में इंदिरा गांधी की, उसके बाद भले कांग्रेस फिर सत्ता में आ जाती, वो अलग बात है, 89 में फिर गड़बड़, और उसके बाद 89 के बाद तो कभी बहुमत में आई ही नहीं। तो ये चीज़ें कांग्रेस को भी समझना चाहिए और राजद को भी समझना चाहिए। 20 साल से सत्ता में, 25 साल के लिए हो जाएगी, तो आप जब तक विकास की राजनीति नहीं करेंगे, जब तक आप जनता से झूठे वादे करेंगे जो आपने किया और जनता ने इसीलिए आपको बाहर भी किया, तब तक आपका भला नहीं होने वाला है, आपको नहीं चुन के लाने वाली है बिहार की जनता, ये तय मानिए। और तेजस्वी यादव को अभी से भी एक डेवलपमेंट की राजनीति करनी चाहिए, बिहार के विकास की राजनीति करनी चाहिए। अगले 5 साल बाद फिर से तैयार होकर आए, लेकिन इस तरह से आरोप लगाएं
कि चुनाव आयोग ने चोरी की है और बिहार की जनता ने चोरों को वोट दे दिया है, तो ये फिर से आप एक तरह से लालू के जंगल राज की, लालू की सोच की याद दिलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत धन्यवाद सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आरजेडी का ये जो ट्वीट है वो एक बार फिर ये बताने की कोशिश करता है कि चुनाव जो हुए उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी, घोटाला था, निष्पक्षता से ये चुनाव नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि इस पर और क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।